पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस आए थे, इसको थोड़ा बहुत समझेंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 also pits India Act, Great Britain to address shortcoming of the Regulating Act of 1773 under the control of the British government, named for the British Prime Minister William Pitt the Younger। यह शायद से मुझे पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स इंडिया क्यों दिया गया, ये आपने शायद से अगर ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, ओके, अगर उनके बारे में आपने पढ़ा है तो जनरली इतनी छोटी चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बट मैं बताया तो कि दैट द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट was there on the name of whom the Pitt's India Act was being declared। Okay, बहुत normal है ये। Okay, these kind of questions are very much general, these will not be asked at least into the UPSC prelims। Okay, the act provided for the appointment of board of control and provided for the joint government of British India by the company and the crown with the government holding the ultimate authority। This is important, let's just understand about this। वही मैं आपको दोबारा कहूंगा, गो ऑन द कंसेप्ट, गो ऑन द पॉइंट्स एंड रिमेंबर अबाउट हाउ यू हैव टू पेन डाउन इनटू द एग्जामिनेशन। विलियम पिट एक्ट ने क्या क्या प्रोवाइड किया? अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड प्रोवाइडेड फॉर द ज्वाइंट गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था? जितना भी ट्रेड था, जितना भी वर्क था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको मॉनिटर करना थ्रू आउट इंडिया। ओके, अभी भी कुछ इश्यूज भी चलते थे क्योंकि जो राजघराने थे इंडिया में उनके साथ ट्रेड को सेटलमेंट करना, कुछ एरियाज में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल पार्शली डेवलप्ड था, वहां पे हैंडल करना बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम। एंड द सेकंड इज द ज्वाइंट गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि वहां पे किस तरीके की सरकार को एस्टेब्लिश किया जाएगा ब्रिटिश इंडिया के अंदर, कि जो ब्रिटिशर्स की सरकार है वो किस टाइप की होगी पूरे इंडिया के अंदर, उसका काम। एंड द कंपनी एंड द क्राउन विद द गवर्नमेंट होल्डिंग द अल्टीमेट अथॉरिटी। Who will be the crown? See, ultimate crown, please understand and listen in a proper manner, ultimate crown is sitting into the Britain, the Great Britain। Okay, we consider about the Britain or UK, okay, or the United Kingdom, you say about England, you say about, okay, these are the different areas। In short, मैं आपको वैसे international relation में I will teach you about all this kind of thing। In short, UK comprises of 4 areas, please understand। आईआर का टॉपिक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं तो याद रखिएगा। द एरिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम कंप्राइजेस ऑफ 4 एरियाज। फर्स्ट इज इंग्लैंड, सेकंड इज वेल्स, ओके, प्रिंस चार्ल्स इज द प्रिंस ऑफ वेल्स, ओके, थर्ड इज स्कॉटलैंड एंड फोर्थ इज नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके, इन 4 एरियाज को मिला के यूके बनता है। आई थिंक सो एवरीवन विल बी क्लियर। रेस्ट वी विल बी डिस्कसिंग इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्राउन, फाइनल क्राउन इज इनटू द यूके, क्वीन एंड द रॉयल ब्रिटिश फैमिली। ओके, बट इंडिया में भी गवर्नर जनरल का ऑफिस बनाया गया जिसके पास कंप्लीट पावर दी गई। अ 6 member board of control was set up for the political activities and court of directors for financial commercial activities as the regulating had a many defects, it was necessary to part another act to remove these defects। this is normal, जो मैं आपको बता चुका हूं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए, ट्रेड के लिए बोर्ड वगैरह को एस्टेब्लिश किया गया और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देखने के लिए सारे एक्ट्स को बनाया गया था, जिसके अंदर थोड़े बहुत डिफेक्ट्स रिमूव करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाज बीइंग एस्टेब्लिश्ड।